श्री गोपकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्यगुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार। अच्छा, तो भागवत तो ले आओ, दसम स्कंद भागवत ले आओ। प्रभु महाराज जी दसम स्कंद भागवत बंगला वाला लिया थोड़ा। हाँ लिया, पूर्वार्ध जो है, हाँ है ना आपके पास? हाँ लिया, पूर्वार्ध जो है ना वो बंगला वाले जो चेतन मठ से थोड़ा पढ़ता हूँ। हम लोग कृष्ण की जन्माष्टमी अवसर पर कृष्ण के जन्म और आविर्भाव लीला के हम मना रहे हैं, तिथि मना रहे हैं। आविर्भाव और जन्म की बारी में हमारे श्रील गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। ये जन्म किसको कहते हैं, आविर्भाव किसको कहते हैं? क्योंकि कृष्ण की दो प्रकार की लीलाएं हैं। एक ऐश्वर्य पर लीला ऑफुलेंस, और एक होता है माधुर्य पर लीला कहा जाता है। ऐश्वर्य पर लीला की उसी की कहते हैं जहाँ पर स्वयं भगवान अपने समस्त ऐश्वर्य आदि के प्रकाश करते हैं और नरलीला के अतिक्रम करके जहाँ जहाँ पर ऐसे अलौकिक चमत्कारित भाव आदि दर्शन कराते हैं उसी की कहा जाता है ऐश्वर्य लीला कहा जाता है। ऐश्वर्य जो ऑपुलेंस किसको हम कहेंगे? जो वस्तु हम कभी देखा ही नहीं, जिस वस्तु का हम कभी सुना ही नहीं, अकस्मात है सडनली वो वस्तु हमें दिखाई पड़े हुए प्रकाशित हो, तो उसी की हम क्या कहते हैं? ऐश्वर्य मानते हैं। उससे हम डर भी जाते हैं। जिसके संस्कृत में एक्चुअल कहा जाता है, जिसको कहता है हित कंपन कहा जाता है। क्या बोला? हित कंपन माने हृदय कांपता है। किस लिए कांपता है? कई कारण से। एक डर से,
भय से व अचानक वस्तु देख करके विस्मय तो कारण, क्या बोले, विस्मय है, एस्टोनिशमेंट, ये मैं जो वस्तु देखा ही नहीं है। जैसे आप यहाँ पर बैठे हो है, आप अकस्मात अपने 4 भुजा को प्रकट कर दिया, देख के सब लोग क्या हो जाएंगे, एक तो डर जाएंगे, बल्कि सच में क्या देख रहा हूं, हो गया कि नहीं है। आपको हर समय मैंने क्या देखा, 2 भुजा में 2 हाथ होते देखा, किंतु आप अकस्मात जोग बल से व किसी भी प्रकार से आपने 4 भुजाओं को प्रकट कर दिया, 4 हाथ को प्रकट कर, ये देखने से क्या होता है, विस्मय होता है और साथ ही साथ डर भी होता है, हितकंपन होता है, क्या दिख रहा है। इसी की कहा जाता है जहां पर ऐसे लीलाएं होती है, भगवान की ऐसे लीलाएं होती है जो हम कभी नहीं देखा, कभी नहीं इस कथा को सुना है। मानव लीला की अतिक्रम करके, देखो परिभाषा दे रहे हैं, मानव लीला के अतिक्रम करके, मनुष्य तो क्रिया को अतिक्रम करके जहां पर समस्त ऐश्वर्य आदि प्रकाश करके दर्शक के हृदय में एक हित कंपन क्रिया आदि करते हैं, व ऐश्वर्य आदि प्रकाश करते हैं, व विस्मयता प्रकाश करते हैं, उस लीला को कहा जाता है ऐश्वर्य लीला कहा जाता है? समझ में आ रहा है? बोले ऐश्वर्य लीला किसको कहते हैं? भगवान के 2 प्रकार के, ऐश्वर्य लीला और एक है माधुर्य लीला। बलदेव विद्याभूषण प्रभु इसको वर्णन कर रहे हैं। माधुर्य लीला किसको कहते हैं? मनुष्य के भांति जो लीला आदि करते हैं, वहां पर ऐश्वर्य प्रकाशित हो अथवा नहीं हो, किंतु साधारण नरवत मनुष्य के भांति जो क्रिया आदि होते रहते हैं, उसी की कहा जाता है माधुर्य लीला कहा जाता है। कृष्ण के जितने भी लीला है, ब्रज लीला है, वास्तव रूप में सब ऐश्वर्य ही परिपूर्ण मात्रा में है। क्या बोला? थोड़ा समझने के प्रयास करो, मैं एक एक शब्द की चिबा चिबा करके कह रहा हूं, जैसे आपके समझ में आ जाए। ब्रज में जितने भी कृष्ण ने जितना लीला आदि प्रकट किया व प्रकाशित किया, उसमें जो ऐश्वर्य जो है, उसी के कहा जाता है क्या? माधुर्य। हाँ, जहां पर माधुर्य लीला, उसके कहते हैं माधुर्य लीला के डेफिनेशन इसी प्रकार है। भगवान की ऐश्वर्य प्रकाशित हो अथवा प्रकाशित नहीं हो, जहां पर साधारण मनुष्य के भांति क्रिया आदि होती है, क्रिया आदि चलती है, नरवत लीला, उसी की कहा जाता है माधुर्य लीला कहा जाता है। इसलिए मैं कह रहा था, हमारे विश्वनाथ चक्र टीका में बलदेव विद्याभूषण प्रभु वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण ब्रज में जितने ऐश्वर्य प्रकाश किया, सारे वैकुंठ भी वो ऐश्वर्य प्रकाश नहीं किया, बोले समस्त वैकुंठ की जितने ऐश्वर्य है, यदि वृंदावन में रख दिया जाए, अच्छा, तथापि जो है बोले वृंदावन में जो है और भी भारी हो जाए। एक तरफ कृष्ण के ऐश्वर्य लीला रखा जाए और एक तरफ कृष्ण के माधुर्य लीला रखा जाए, वह कृष्ण के माधुर्य लीला की भारी इतने हो जाए, तराजू इतने भारी हो जाए,
है। किंतु देखो वृंदावन में वह समस्त ऐश्वर्य जो है इतने माधुर्य के द्वारा मंडित होते हैं, कभार होते हैं, है? तथापि ब्रजवासी लोग कृष्ण के भगवान कह करके स्वीकार नहीं करते हैं। यदि हम कृष्ण लीला आलोचना करें व कृष्ण लीला यदि हम पढ़ें, देखो वृंदावन में कृष्ण जितने ऐश्वर्य प्रकाश किया वैकुंठ आदि में उतने ऐश्वर्य नहीं प्रकाश किया है। छोटा बालक है, केवल 6 दिन के बालक, कितने दिन का? 6 दिन का बालक, और पुतना के उन्होंने क्या कर दिया? बध के मार दिया। वो भी कोई अस्त्र धारण नहीं किया। देखो वृंदावन में कृष्ण जितने असुरों को मारा है, अस्त्र के द्वारा नहीं है, ऐसे खेल कूद करते करते बस मार दिया। जैसे मैंने कहा देखिए 6 दिन के बालक गोपाल, ज्यादा दिन, कितने दिन का? 6 दिन के बालक गोपाल कृष्ण, पुत्रा को वध कर दिया। वो भी कैसे वध किया? पुत्रा ने छल कपटता से वेश बनाया, स्त्री वेश बनाया, मातृ सुलभ वेश बनाया और गोपाल के दूध पान कराने के लिए अपने वक्षस्थल पर रखा है। और कृष्ण ने क्या की? दोनों होठों के केवल उसमें लगाया, वक्षस्थल पर लगाया। उससे पुतना के प्राण वायु छूट गए, निकल गया कि नहीं है? किसी को मारना है तो अस्त्र शस्त्र से मारा जाता है, किंतु कृष्ण ने बाल गोपाल कृष्ण केवल 6 दिन के बालक, ज्यादा दिन नहीं है, तो उस समय कृष्ण के होंठ कितने कोमल है आप बताओ। अब पुतना को कैसे मार दिया? ये कैसे संभव है? बोले यही तो है। इसलिए कह रहे हैं ये वृंदावन में, वृंदावन ऐसे माधुर्य धाम होते हुए पर भी इतने ऐश्वर्य वहां पर विराजमान है, अनंत करोड़ वैकुंठ के साथ यदि एक तरफ कर दिया जाए और वृंदावन के धूल कणक एक तरफ कर दिया जाए तथापि बराबर नहीं होगा। देखो समझ में आ रहा है? बोले वृंदावन में इतने ऐश्वर्य है, क्योंकि हम ऐश्वर्य के यदि नहीं लें, केवल माधुर्य की तरफ जाए, कहीं साधारण मनुष्य के भांति क्रिया आदि हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्य पाद कह रहे हैं ये वृंदावन ऐश्वर्य के द्वारा ही, माधुर्य के ऐश्वर्य जो है माधुर्य के द्वारा ढका हुआ है, श्रीमंडित है? ये कहा कृष्ण जिस तत्व हम विचार करें, कृष्ण आत्मा राम आप्त काम है। क्योंकि भगवत जहां पर भगवान है, भगवान कहने पर उसके 2 धर्म विद्यमान रहता है, एक आत्मा राम और आप्त काम, सर्वज्ञता और मुग्धता है। ये दोनों विपरीत धर्म मनुष्य में संभव नहीं है, कोई जीव में संभव नहीं है, केवल भगवान में ही ये दोनों विपरीत धर्म नित्य वर्तमान है। क्या बोला? क्या चीज? कौन विपरीत धर्म? सर्वज्ञता और मुग्धता। सर्वज्ञता की किसको कहा जाता है? जो सब कुछ जानते हैं उसे सर्वज्ञता कहा जाता है, सर्वज्ञ है। और मुग्धता इनोसेंट, कुछ नहीं जानते हैं। कृष्ण लीला भी उसी प्रकार हो रहे हैं, सर्वज्ञता और मुग्धता। देखो ये समस्त लीला कौन कराते हैं? जोग में करा देते हैं। आसन कृष्ण गोपियों की जानते हैं कि नहीं है? आप बताओ है?
जो इस जगत में जो लीला चल रही है अभी इस लीला में जाइए है। कृष्ण गोपियों की जानती है जी, मेरा गुरु वृंदावन धाम में ये मेरे हम लोग, ये क्या है हमारा सखी है, सर्वशक्ति के प्रकाश है। कृष्ण नहीं जानते, इसलिए कहते हैं कृष्ण कह रहे आमियो नाजनी नाजने गोपी गण दुहार रूपे गुनो दुहार हरे मोर मन है। कृष्ण झूठ नहीं बोल रहे, ये गोपियां है कौन मुझे पता नहीं है। जैसे इस संसार में एक युवक युवती स्वाभाविक रूप में एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के नियम है, युवती नांग जथा जुनो जुनंची युवती जथा है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण जो लीला आदि कर रहे हैं जोग माया के द्वारा है, वो समस्त गोपियां नहीं जानती ये कृष्ण भगवान है। और कृष्ण भी कह रहे हैं मैं ये गोपियों के बारे में मुझे भी पता भी नहीं है। देखो इसलिए कहते हैं आमियो नाजनी नाजने गोपी गण दुहार रूपे गुने दुहार हरे मोर मन। दुहा माने गोपियां और कृष्ण एक दूसरे के रूप माधुर्य आदि के द्वारा क्या हो जाता है, बंध हो रहा है, आकृष्ट हो रहा है। क्योंकि हम जब प्रेम के बारे में जब आलोचना करते हैं प्रेम की उत्स कहां पर है, उत्स द सोर्स ऑफ लव है, कहां से होता है भाई प्रेम है। प्रेम आपने किसी से प्रेम किया नहीं समझ। प्रेम की उत्पत्ति होता है आंखों से है। इसलिए राय मंदिर समझ पहले पहले नयन भंग भेलो, बोले आंखों की पलक पड़ने में जितने समय लगता है उतने समय यह है कृष्ण के साथ गोपियों के साथ क्या हो गया, प्रेम उत्पन्न हो है। देखो कैसे सुंदर शब्द बोल रहे हैं। प्रेम ऐसी एक वस्तु है वो दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए प्रेम के एक नाम क्या है, अनंग कहा जाता है। न अंग, उसके अंग नहीं है। इसलिए कह रहे हैं आमियो ना जानी ना जाने गोपीगण दुहार रूपे गुने दुहार हरे मन मन। श्रीमती राधिका की ऐसे स्वरूप माधुर्य आदि देख करके कृष्ण स्वयं मोहित हो गए है। इसलिए कुछ नास्तिक लोग कृष्ण के ऊपर ही तो लंछन लगाते हैं, बोले कृष्ण कृष्ण ही जो लास्ट पर्सन है। गोपियों की क्या बोले आंखों के साथ मिला करके अपने पर तरफ ले लिया है। इसलिए कहते हैं प्रेम की उत्पत्ति पहले कहते हैं नयन मिलन है, जिसके चक्षुष मिलन कहा जाता है। नयन मिलन बा चक्षुष मिलन, आंखों के आंख लग जाता है, बस प्रेम हो गया है। है कि नहीं। हमारे फिर मैं थोड़ा विचार अब बता रहा हूं, थोड़ा गंभीर विचार में जा रहा हूं है। देखो एक युवती लड़की जो है अति सहज रूप में एक युवक के मन को वो आकृष्ट कर लेते हैं, किंतु देखो वही युवती जो है एक 2 साल बच्चे के मन को वो जीत नहीं पाते। क्यों ना, वो 2 साल के जो बालक जो है युवक है बालक जो है उनके हृदय में वो पोटेंशियल नहीं है। ये भी दिखा रहे हैं, क्योंकि वस्तु में वस्तुत्व रहे, वस्तु की
क्रिया प्रकाश होगा। ये भी सिद्धांत मूलक कथा है। वस्तु में वस्तुत्व रहे, जैसे अग्नि में अग्नित्व रहने पर और वह अग्नि आग दूसरी वस्तु के जला सकते हैं, और अग्नि में जो अग्नित्व नहीं है, आग नहीं है, वो जला नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं वस्तु में वस्तुत्व रहने पर है सजातीय वस्तु आकर के उसको प्रकाशित कर सकते हैं। कुछ फल होता है देखने में लाल लाल होता है, आग क्या बोलते आग जैसे है, उसके आग समझ करके कोई हाथ रखे, उसका हाथ गर्म होगा क्या? नहीं है, क्योंकि दिखाई पड़े आग जैसे, किंतु आग नहीं है। अर्थात वो आग में जो वस्तु है वो उसमें अभी नहीं है, इसलिए वो आग जला नहीं पा रही है। हम इसलिए कह रहे हैं ये भगवान की जो दो प्रकार की लीलाएं जो है, एक है ऐश्वर्य लीला और एक है माधुर्य लीला है। भगवान एक ही साथ में दो लीला के प्रकट करते जा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं दोनों दो देख रहे हैं, बोले इसला साथ है दूसरे तीसरे, ऐसे नहीं है। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, कहीं न कहीं कुछ लीला चलते जा रहे हैं। जैसे मानो यहाँ पर कोई लीला नाम दीजिए, है पुतना मोक्षण लीला व पुतना लीला है। यहाँ पर पुतना मोहन तो लीला समाप्त हो गया, 6 दिन के बालक जो थे 7 दिन के दिन तो हो गया है, किंतु पुतना मोक्षण लीला जो है कृष्ण दूसरी ने ब्रह्मांड में कर रहे हैं। ये कहते अद्यावधि सही लीला करे गौरराज, कोनो कोनो भगवान देखी बारी पाए। जो भगवान व्यक्ति जो है वो कृष्ण की वो लीला दर्शन कर सकते हैं। यही कहते जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण के दो लीला के बारे में बताया, एक ऐश्वर्य लीला और एक माधुर्य लीला। उसी प्रकार कृष्ण के धाम भी कहते थे, 3 प्रकार के धाम के बारे में कहा जाता है, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम धाम है। द्वारका धाम के कहा जाता है पूर्ण धाम कहा जाता है, और मथुरा के क्या कहा जाता है? पूर्णतर, और वृंदावन के पूर्णतम श्रेष्ठतम धाम है। मथुरा में जितने ऐश्वर्य है, वृंदावन में जितना ऐश्वर्य है, मथुरा में उसके एक सिक्का भी नहीं, भाई एक क्या बोले 1% भी नहीं। और कृष्ण वृंदावन में जो ऐश्वर्य दर्शन कराया, वृंदावन के बाहर वो दर्शन ऐश्वर्य दर्शन नहीं कराया है। छोटा बाल गोपाल, चलो मैंने तो पहले पुतनासुर के पुतनावध की लीला मोक्षण जब वाला वर्णन कर दिया है। किंतु कृष्ण ब्रज में जो जो लीला आदि की सब जोग माया के द्वारा है, और लीला आदि होती चाहे है। पुतना के वध के पश्चात शकटासुर, शकटासुर, फिर तृणावर्त है, अघासुर, बकासुर, कितने असुर के उन्होंने मारा। कहाँ मरा? वृंदावन में है। यहाँ पर एक भी प्रश्न होगा, देखो वृंदावन चिन्मय भूमि है जहाँ पर असुर के प्रवेश अधिकार नहीं है, तो ऐसे असुर लोग कहाँ से आ गया? आप बताओ है? और कंस ने क्या कि कृष्ण को मारने के लिए है एक एक असुर के भेजने लगे।
और जो वृंदावन में आ जाते हैं वो तो वापिस नहीं गए। वृंदावनं त्यज्यं न जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। गीता में भगवान कहते हैं, भगवान की नित्य धाम कौन सा है? वृंदावन, सर्वोपरि धाम वृंदावन है। और कोई व्यक्ति वृंदावन में जाए, वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते हो, है कि नहीं? और वृंदावन में कोई असुर तो प्रवेश नहीं कर सकते है। तो ऐसे वृंदावन धाम में पुतना कैसे प्रवेश किया? अब पुतना तो दुराचारी नहीं थी, पुतना वृंदावन में कैसे आ गई? माने गोकुल में कैसे आ, भगवत धाम में कैसे आ गई? चिंतन किया कि नहीं? आप बताओ, कुछ तो कारण होगा है? हाँ क्या? प्रकट हो अप्रकट हो वो बात नहीं कह रहा हूं। ये पुतना तो असुर है, ये असुर लोग वृंदावन धाम में कैसे आ गए हैं? इसके समाधान करते हुए हमारे श्री आचार्यपाद गुरुपाद में वर्णन करते हैं, ये वास्तव रूप में भगवान लीला संपादन करने के लिए वह जोग माया के द्वारा उनके आकर्षित करके लाया। वो स्वयं आ नहीं सकते, वो कहाँ स्वयं आएंगे? किंतु वृंदावन की धाम में ऐसे एक मिस्टिक पावर है, अचिंत्य शक्ति है? और उस वृंदावन धाम में आने पर वो ऐसे लक हो जाए, तालाबद्ध हो जाता है, बाहर नहीं जा सकते। इसलिए भगवान के की जोग माया के द्वारा वो पुतना के बुला लिए, जितने भी असुर हैं सबको बुला लिए। ये दिखा। अच्छा, पुतना अगासुर बकासुर तो वृंदावन में आ गया, तो उनके भेजने वाले जो है वो क्यों नहीं आए? आप बताओ। कंस तो वृंदावन में आ गया है, और वृंदावन में रहने वाले कौन? वो नहीं आया। कौन? कंस क्यों नहीं आया? कंस एक एक करके असुर को भेजने लगे। कहां? अघासुर बकासुर जितने असुर को भेजने लगे, वो स्वयं क्यों नहीं आया? आप बताओ, कौन जानते हो? आप बताओ, खड़े हो जाओ। अरे बात ये तो सरल है, आपके पता है? मैं आप बताओ, खड़े हो जाओ। अरे सरल है, तो थोड़ा रोचक करके बताओ, लोगों के सुनने में आनंद आ जाए। साथी बताओ, सुना कि नहीं? ये कंस स्वयं क्यों वृंदावन में नहीं आया? एक एक करके असुरों के भेजा, और जो आ गया वो लौट कर नहीं गए। हैं? जोग माया के द्वारा आकर्षित होकर को आए थे। नहीं, वो तो ठीक है। कंस, अभी अभी हमारी प्रश्न ये हो रहा है, कंस स्वयं क्यों नहीं आया? कंस के शरीर तो बहुत विशाल था, सर्वशक्तिमान थे। हैं? भाई देखो, मित्रता उसकी होता है समान व्यक्ति के साथ। हैं? समान व्यक्ति के साथ क्या होता है? जोग अथवा वियोग होता है? विषम वस्तु के साथ नहीं। कंस भी बहुत बलवान थे, उपसंग क्यों नहीं आया? क्योंकि कंस के ये पता था वृंदावन के धूल में ना जाने कौन सा एक जादू टोना है।
हैं, उस धूल के एक बार कोई स्पर्श कर लेते हैं, उसमें नाजनीक ऐसे हो जाता है वो आ नहीं सकते हैं, वापिस नहीं आ सकते हैं। इसलिए कंस डरता था, वो सारे एक एक असुर को भेजा किंतु संग नहीं आया है। इस प्रसंग में हमारा आचार्य बात कहते हैं, एक बार कंस स्वयं विचार कर रहे थे, है अगासुर बकासुर सब जितने असुर को भेजा, कोई वापिस नहीं आया, तो ऐसे करते मेरे तो सारे सैन्य मर जाएगा, हैं कब तक युद्ध चलाएंगे, कब तक मैं ये करते रहूं, है कृष्ण को भी मार नहीं पाऊंगा, एक एक करके मेरा असुर वृंदावन में जाए, वहीं पर रह जाए। इसलिए एक बार कंस ने किया कि स्वयं चल पड़े। हम लोग वृंदावन पंचकोश परिक्रमा करते हैं ना, ये वो यहाँ पर जो करना वहाँ पर आते, एक मथुरा की तरफ रास्ता चला गया और ये इधर वृंदावन की तरफ आ गया। तो कंस ने किया कि एक बार जानबूझ करके वृंदावन में आ गए, और देखो वृंदावन की मथुरा की सीमा पार करके जब वृंदावन में अपने पैर रखा ना, बोले वृंदावन की धूलि को ना ऐसी की शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। और कंस देखते देखते एक डोगरी बन गई। क्या बन गई? डोगरी बन गई। अथवा किसी का कहते हैं संग जोगमाया ने किया कि उसको पकड़ लिया, कंस को पकड़ लिया और पकड़ करके एक तालाब में उसको डुबा दिया है। फिर कंस क्या हो गया? एक डोगरी बन गई, बुढ़िया बन गई है। देखो है, और कंस बिल्कुल निशक्ति हो गए है। और उस समय समस्त गोपियां कहने लगे है कहां से आई हो है, वो कुछ नहीं परिचय दे नहीं पाए। तो उस समय गोपियां उनके भी गुलचा माने। उस समय कंस चिल्लाने लगे है। तब जोगमाया ने क्या कि फिर उनके पुनः पकड़ करके पानी में डुबा दिया है। और फिर कंस पुनः उसके पूर्ववत शरीर हो गया, विशाल शरीर। तो कंस भाग करके चले गए। इसलिए कंस जानता था किंतु इस चीज को बोलता नहीं था है? हाँ हाँ हाँ, कंडे भी उसके बोले कंडे, तो बहुत लंबी कथा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये कंस संग है रे, यहाँ पर क्या बोले कंडे था, गोबर के जो है लेकर ऐसे तब है। कंस यह जानते थे ये वृंदावन की धूल का नाम है नाजनी कौन सा एक जादू टोना है ये मैं स्वयं जाऊं तो मैं लौट करके नहीं आऊंगा है। क्या एक तालाब में उसको डुबा दी है, वो बूढ़ी बन गई है। और फिर गोपियों ने उसके पकड़ कर बोले तुम कहाँ से आई हो है, कंडा ये करो, गोबर ऐसे तब उसी काम में लगा। तो वो कंस से चिल्लाने लगे और फिर जोगमाया ने उसे पकड़ करके तालाब में डुबाया। तो कंस उनके विशाल से परिपूर्ण शरीर था ऐसे हो है। भाई कोई जानबूझ करके हाथ क्या बोले करंट में हाथ थोड़ी रखेंगे, एक बार लग गया है। इसलिए कंस नहीं आता है। मेरे कहते वृंदावन की धूलकोना में इतने ऐश्वर्य है और क्या बता है। चिंतामणि प्रकृत सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृत्ति सुरभिर्भिर पालयंतम लक्ष्मी शत सहस्र संभ्रम शिव बावनम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि है। ब्रह्म संहिता में इसको वर्णन हो रहा है। ये वृंदावन कैसे एक माधुर्यपूर्ण धाम है
और उस माधुर्य में इतना ऐश्वर्य है, वो समस्त ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा ढके हुए है। इसलिए मैं कहा था कृष्ण की, ये कृष्ण आत्माराम है और आप्त काम है, और फिर कृष्ण है सर्वज्ञता भी है और मुग्धता है। यही कृष्ण में विषय वैशिष्ट दिखा रहे हैं। सब कुछ जानते हुए पर भी कुछ नहीं जानते है। इसलिए वो क्या बोले, बलदेव विद्याभूषणपुर की जो ग्रंथ है, कौन सा दर्पण याद है? ये बलदेव विद्याभूषण जो ग्रंथ लिखा, सिद्धांत दर्पण। सिद्धांत दर्पण ग्रंथ में शिलो बिलास बलदेव विद्याभूषण प्रभु इसमें सिद्धांत दिखा रहे हैं। वृंदावन की इतने सुंदर महिमा है। भगवान की जो भगवत्ता है, क्या हरि बोल है, भगवान की जो भगवत्ता जो है वृंदावन में जितने प्रकाशित हुई और किसी स्थान में प्रकाशित नहीं हो है। कृष्ण मां जसोदा के स्तन पान करते एक थोड़ा जंभा ही ले लिया है, और देखो अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को दिखाया कि नहीं दिखा कृष्ण के मुख में। कृष्ण ने मिट्टी खाई है, मां जसोदा बोलते मिट्टी क्यों खाते हो? गोपाल बोलते मैं मिट्टी नहीं खाई। मुंह खोल, जब कृष्ण ने मुंह खोल दिया और मां जसोदा देखा, एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड उनके मुंह में है। यहां तक भी मां जसोदा क्या देखा, क्या है, स्वयं कृष्ण ही है और मां जसोदा के मुख में, और स्वयं मां जसोदा भी उनके मुंह में। वो अपने पीछे भी देख, क्या मैं देख रहा हूं? क्या मां जसोदा सोच रही है मैं क्या देख रही हूं? क्या है, ऐसी लीला चलती है। किंतु ये समस्त लीला देख करके भी मां जसोदा नहीं मानते हैं ये कृष्ण भगवान। देखिले ऐश्वर्य ना माने ऐश्वर्य है। देखो, देखिले ऐश्वर्य ना माने ऐश्वर्य है। और मां जसोदा सोचते हैं कोई इसमें कोई अपदेवता लग गया है, ऊपरी हवा चढ़ गई। इसलिए उन्होंने क्या कि ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके गोमूत्र गोबर आदि के द्वारा गोपाल को स्नान कराया है, नया वस्त्र भी पहनाया, चंदन अगुरु कुमकुम आदि के द्वारा कृष्ण के शुद्धिकरण कर दिया है। देखो, और ब्राह्मण लोग के बुला लिए। ब्राह्मण लोग बोले बहुत अच्छी बात है कृष्ण, तुम ऐसे ही करते रहो और हमारे भी धन प्राप्ति होती रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल है। अच्छा, बात सही है कि नहीं? कृष्ण बीच बीच में ऐसे लीला दर्शन कराओ और तुम्हारी माँ तो सोचेंगे ऐसे कोई ऊपरी हवा लग गया और हमें बुलाएंगे है, और मेरा बिजनेस अच्छा ही चलेगा कि नहीं चलेगा है। थोड़ा इधर उधर के मंत्र बोल देंगे, मंत्र क्या जाएगा है, क्या जानते कौन मंत्र क्या जानते हैं, कुछ बोल दो मंत्र बोलने से क्या है। ब्रजवासी लोग तो यही है बस है। ब्राह्मण लोग आ जाते, मंत्र दे दिया, वो मंत्र ये मंत्र कर दिया है, झाड़ फूक दे, झाड़ फूक समझते कि नहीं, बस थोड़ा धूल ऐसे हाथ में ले लिया। अच्छा, जो वास्तव में मंत्र में है क्या चीज, वही कृष्ण के नाम ही मंत्र है। उस नाम के द्वारा कृष्ण के क्या कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं। कृष्ण भी हंसते रहे हैं। भले जितने लोग मंत्र आदि तंत्र मंत्र करते हैं ना,
वो वशीकरण मंत्र करे, कुछ सब भगवान के नाम ही है वो है। और कहीं नहीं कहीं वो क्या कर लेते, वो एक कर लेते हैं, क्या बोले, सिद्धि प्राप्ति कर लेते हैं। और सिद्धि प्राप्ति करके लोगों के निकट ये कुछ क्या बोलते हैं, आंखों की पर्दा लगा देते हैं, हिप्नोटाइज क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज। और कुछ नहीं, वो सब जितने मंत्र जो है, मैंने एक बार सोचा था ये है क्या चीज, वास्तव कोई मंत्र होता है तो बाजार से एक मंत्र किताब खरीद करके लाया है, भूत पिशाच आदि छुड़ाने के लिए मंत्र होता है ना है, अथवा सांप पकड़ने के लिए, जितने भी किसी को कुछ लग जाए उस मंत्र के पढ़ो, देखो है आदि अंत मध्य में सब भगवान विष्णु के नाम है और कुछ नहीं है। बाकी उधर उधर के नाम तो है किंतु आदि अंत और मध्य, आदि अंत मध्य से सर्वत्र हरि गीयते, ये बात सत्य है और कुछ नहीं है। वही वासुदेव, गोविंद है, विष्णु, नारायण, उस नाम के द्वारा ही वो थोड़ा धूल ले लिया और फू करके उसे छोड़ दिया। अरे वास्तव जो हुआ क्या है, नाम की महिमा दिखा दी। जितने मंत्र है सब मंत्र में भगवत नाम है। ब्राह्मण लोग जो पूजा करते, देव देवी के पूजा आदि करते हैं, भले जब तक नारायण शिला नहीं ले जाए पूजा नहीं होगा उसे भले ही देवी पूजा कर रहे हैं किंतु वो पूजा की मंत्र सब ह्रीं क्लीं ऐं ओम, वो सब भगवत है नाम मंत्र आदि इसमें लगा हुआ है। तो वही भगवत नाम के द्वारा ही सब क्या हो रहे, भूत पिशाच सब भग रहे हैं। कोई कहते मेरे भूत लग गया, बोले तू एक तो स्वयं भूत है, भूत क्या लगेगा तुम बताओ। और भूत शब्द के अर्थ होता है, भूत माने अतीत, हम कहते हैं भूतकाल कहते हैं ना, पास्ट टेंस, अतीत, बोले वो भूत हो गया, भूत माने अतीत हो गया है। केवल एक क्या, कहीं कहीं ऐसे होता है केवल मन की भावना मात्र है वास्तव भूत कहीं की होता है, कहीं की नहीं भी है, तथापि हमें मन में लग जाता है आज उसके एक संस्कार बना देते, बार बार कहने ना है उसके, हाँ यहां पर एक भूत है, यहां पर एक भूत है। पेड़, हवा से पेड़ के डाल ऐसे हिल रहा है किसी ने कहा था देखो इस पेड़ में भूत रहा था अरे भूत नहीं है वो क्यों बार बार जब कहोगे ना, और विशेषकर रात्रि, अंधकार रात्रि में उस स्थान पर जाओगे ना, भूत लगे, भूत पकड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये मन की एक वो हो जाता है, सेटिंग हो जाता है। और भूत भी है जो जीव दुराचरित करके मरता है, बा अपघात में मर जाता है, जैसे गोकर्ण धुंधुकारी की कथा में धुंधुकारी कैसे मरा है, ऐसे भी जीवात्मा जिसकी गति नहीं होता है वो भी भूत बन जाता है। मेरे कहने की तरह देखो, हम इस कथा इसलिए आ रहे हैं जो कृष्ण ऐसे ऐश्वर्य लीला दिखा रहे हैं ब्रज में और मां जसोदा ने क्या कि ये विचार करने के लिए हमारे गोपाल को कहीं नहीं कुछ उपचर्य हवा लग गया, और उसके फल किसको मिल रहा है, ब्राह्मणों को मिल रहा है। जब ब्राह्मणगण मन मनी विचार करने लगे, गोपाल तू ऐसे करते रहे और हमें भाई दान दक्षिणा मिलते रहे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। कृष्ण लीला में इतने सुंदर, यहां पर सिद्धांत क्या दे रहे, सिद्धांत दर्पण में बलदेव विद्याभूषण प्रभु कार्य है। ये ऐश्वर्य ब्रज में जितना ऐश्वर्य है और वैकुंठ, सारे वैकुंठ की ऐश्वर्य एकत्रित कर लिया जाए, एक वैकुंठ नहीं है, कितने वैकुंठ है, अनंत करोड़ वैकुंठ विष्णु धाम कहा जाए, अनंत करोड़ विष्णु धाम एक नहीं है। जैसे मत्स्य, कुर्म, वराह, निसिंह, भगवान की जितनी अवतार आदि है
समस्त अवतार के एक एक लोक कहा जाता है, उसी के विष्णु लोक भी कहा जाता है, उसके वैकुंठ धाम भी कहा जाता है, और समस्त वैकुंठ धाम के एकत्रित होने पर उसे कहा जाता है महावैकुंठ कहा जाता है। पढ़ो चैतन्य चरितामृत में अनुभाष्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक वैकुंठ और एक महावैकुंठ है। बोले ये समस्त वैकुंठ धाम के जितने ऐश्वर्य सभी के एक तराजू में रख दो, और एक तराजू में वृंदावन की जो ऐश्वर्य एक तरफ रख दो, तथापि बराबर नहीं हो रहा है। तथापि वो कहते वृंदावन के ऐश्वर्य भी भारी हो जाएगा। जो भारी होता है ना वो नीचे दब जाता है। जैसे आप लोग भारी है, जमीन में बैठे हुए ना, आप लोग क्या है, जमींदार है। हम कहाँ पर बैठे हुए हैं? चौकी पर बैठे हैं, इसलिए हम चौकीदार है। तो बड़े कौन हो गया? आप लोग तो बड़े हैं ना, जमींदार है सब वास्तव में। इसलिए कहते हैं देखो, हम इतने समय तो 1 घंटा जो मैं बोल रहा था केवल ऐश्वर्य और माधुर्य की कथा करें, जो वृंदावन के ऐश्वर्य और वैकुंठ के ऐश्वर्य लेकर है। किंतु तथापि ब्रजवासी लोग है इतने कृष्ण के ऐश्वर्य देख करके भी ऐश्वर्य नहीं माने, देखिए ऐश्वर्य ना माने, ऐश्वर्य कृष्ण के भगवान नहीं स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही तो है, इसी जोग माया के द्वारा से है भगवान के ऐसे सुंदर सुंदर लीला आदि प्रकाश करते जा रहे हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये समस्त तत्व सिद्धांत किस दे रहे हैं? ये वैकुंठ आदि नहीं जे सब लीलार प्रचार से सब करीब आमी चित्त जहा ए लोके जाते होय चमत्कार। ऐसे ऐसे लीलाएं हैं, वैकुंठ में नहीं है? अच्छा, वैकुंठ में जन्म लीला है क्या? वैकुंठ में जन्म लीला नहीं है। वैकुंठ में कौन रहता है? कौन रहती है? नारायण और लक्ष्मी, पति पत्नी। अच्छा लगता है भाई घर संसार, तब हमें अच्छा लगता है घर में कुछ चाचे मैं हो। अच्छा, बात सही है कि नहीं है? है बेटा बेटी हो, खान पीन हो, विवाह शादी हो, है तो घर में आनंद होता है कि नहीं है? कम से कम एक लड़का हो एक लड़की हो, कैसे कहते हैं ना, हम दो और हमारे दो है। अरे कम से कम तो कुछ परिवार तो बढ़े है, आगे ना खान पीन दान आ लोग आ जाए। तो इतना पैसा किस लिए कमाएंगे? किस लिए आप जो पैसा कमा रहे हैं किस लिए पैसे कमाएंगे? तो सब तो बाबा जी बन जाएंगे, हमारे पास पैसे कमाने की क्या जरूरत है? घर बार छोड़ो और वृंदावन में चलो है भाई। इसलिए तो पैसा कमाते हैं कि नहीं? पैसे किस लिए कमाते हो? बेटा के पढ़ाना है, लिखाना है, बेटी के लिखा पढ़ा करके विवाह आदि कराना है, फिर बेटा के बेटी और बेटी के बेटी क्या क्या होता है उसके भी है खानदान बढ़ते रहते ना। अच्छा, वैकुंठ में है क्या बताओ? बेटा बेटी है कोई? कोई है? बात सही कह रहे नहीं सही कह रहे है? और द्वारकापुरी में देखो कृष्ण कितना आनंद होता है, इसलिए कहता है वैकुंठाद जोनी तो बड़ा दारावत्ता। वैकुंठ से श्रेष्ठ कौन है? दारावती है, द्वारिकापुरी है। जत्र खेलती प्रभु सुदर आत्मजो वृता है। एक पत्नी नहीं है द्वारिका में। कृष्ण के कितने पत्नियां हैं? 16,108, और एक से एक भी इतने सुंदरी है। उद्दाम भाव पिसुनो मलबल गुहास बिड़ावो लोकन सुत गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। हे सोनकादि ऋषि, उस द्वारकापुरी में कृष्ण के जितने भी विवाहिता पत्नियां थी वो कोई साधारण नहीं है। समुद्र के उत्ताल तरंग के भांति एक एक के भाव माधुर्य प्रकाशित होते हैं, बोलना चलना है। इसलिए कहते उद्दाम भाव पिसुनो
मलबोल्गु हास बिड़ावलोकनम। बोलने के शैली इतने सुंदर है। रुक्मिणी सत्यभामा कोई साधारण नहीं है। एक बार तो स्वयं कामदेव द्वारकापुरी में आ गए और वो समस्त महिषियों के ऐसे भाव माधुर्य देख करके स्वयं क्या हो गया, मूर्छित हो गए है। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है इस श्लोक के द्वारा है। वो समस्त महिषियों के चलना बोलना है, आंखों की नजर इतने सुंदर, क्या वर्णन करें भाई। संसार तो उसी होता ही है, सब यदि अनुकूल हो, प्रतिकूल के नहीं है। नहीं तो पत्नी एक तरफ चले, पति एक तरफ चले, बेटा एक तरफ चले, बेटी एक तरफ चले, वो संसार अच्छा लगेगा क्या है। सब एक ही तन मन होकर के चले तो संसार क्या लगता है, सुखमय लगता है। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं। एक बार नारद ऋषि पहुंच गए द्वारका में और भगवान जो है क्या दारू मूर्ति धारण करके बैठे हुए हैं। ये लीला कथा आ रहे हैं। दारू मूर्ति समझते हो, दारू विग्रह लकड़ी के जैसे है, जगन्नाथ जी ना है। नारद ऋषि देख कर कहने लगे, प्रभु ये आप ये लीला कैसे प्रकाश किया आपने है। आपके केवल आंख, दो आंख दिखाई पड़े, कान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये दारू मूर्ति धारण कर क्यों बैठे है। तब तो उस समय भगवान कहने लगे, नारद है ये मेरा घर की बात है हाँ से ये मेरा घर की बात है, तुम्हें बोलना, तुम्हारा जानने के प्रयास मत करो भाई। घर संसार पति पत्नी की कथा है, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम साधु हो। नारद जी कहते, प्रभु बताइए ना, आप ऐसे रूप क्यों धारण किया, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख भी ऐसे गोल गोल है बस। तब उस समय भगवान कहने लगे, मैं क्या बताऊं नारद ऋषि, सुनो, तब सुनने की जो इच्छा है। एक द्वितीय क्या श्लोक है, वो जो श्लोक है ना उसमें, एको स्त्रियो चंचला द्वितीया मुखरा च पुत्र में भुवन विजयी। बोले देखो नारद ऋषि, यहां पर मेरा दो पत्नी है, एक है मुखरा। मुखरा समझते हो, मैं एक शब्द बोलूं तो वो 4 शब्द बोल देते हैं, इसे कहा जाता है मुखरा कहा जाता है। हाँ सर, कोई स्त्री होती है ना, बहुत बोलने में बहुत इतने होते हैं ना, कान बिल्कुल आपको ये कर देंगे। बोले वो कौन है, बोले सत्यभामा है। एक वो मुखरा, द्वितीय चंचला च, दूसरी क्या है चंचला, क्षणकाल नहीं रहती, एक स्थान से दूसरे स्थान से चंचल है। बोले घर में तो 2 पत्नी है और दोनों में ही ऐसी है, किसके साथ बात करूं बताओ। और दूसरी पुत्र में वो भुवन विजयी, मेरे ऐसे एक पुत्र है, वो सारे भुवन में वो पृथ्वी घूमता रहता है, कामदेव है, व कार्तिक कहा जाता है। और तीसरी क्या है, बोले जहां पर मैं सोता भी हूं वो भी सुख नहीं है, शांति नहीं है। सोते कहां हो प्रभु है, भगवान कहां पर सोते हैं, शेष के ऊपर सोते हैं, सांप के ऊपर है। ये मेरा क्या हुआ है, बेड है, बिस्तर है, शेष के ऊपर मैं सोता हूं, सांप के ऊपर सोता हूं है। ये भी कैसे देखो है। और मेरा वाहन कैसे है, गरुड़। और दोनों में हर समय क्या रहता है, झगड़ा रहता है। रामायण की कथा सुना देता हूं। ये जो कृष्ण क्या बोले, रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जब गंगा पार होने के लिए आगे, राम लक्ष्मण सीता
के साथ गंगा के तट पर आ गए और वहीं पर केवट पहुँचे। है भगवान रामचंद्र ने केवट मुझे गंगा पार करा दो। है केवट कहने लगे प्रभु हे दयानिधि हे दयाराम, है आप इधर आने के पहले ही मुझे समाचार मिल गया। बोले क्या मिला समाचार? बोले आपके पैर में ना जानी कौन सा जादू टोना है, पत्थर के ऊपर पैर रख दिया तो एक नारी बन गई। है कि नहीं है अहिल्या बन गई कि नहीं है? तो मुझे ये समाचार मिल गया। है आपके चरण रज में ना जानी कौन सा जादू टोना है। बोले जिसके ऊपर पैर रख दो वो कहीं नारी बन जाए, स्त्री बन जाए। एक मेरा तो पत्नी है और फिर मेरा नाव, और नाव में आप यदि पैर रख दिया, मेरे नाव यदि पत्नी बन गई, स्त्री बन गया, फिर मैं क्या करूं बताओ? एक तो मेरा कमाना धमाना बंद हो जाएगा, है नाव तो नहीं रहेगा ना, और दूसरी क्या हो गया, एक पत्नी भी आ गई। एक पत्नी है दूसरी पत्नी है तो कितने पत्नी हो जाएगी? अच्छा जिस घर में दो पत्नी हो कितना शांत होता है आप बताइए? शांति है कि नहीं है? है एक पत्नी में जब शांति नहीं है, दो पत्नी आज तक कहां शांति मिलेगी? बहुत शांति। एक ब्रूनी के सुल्तान है ब्रूनी जो कंट्री है ना, हाँ वो का सुल्तान, हाँ उसकी दो पत्नी है। दो पत्नी, बस एक इधर से खून पीती है, एक इधर से पीती है। अच्छा बताओ। इसलिए कह रहे हैं ये प्रभु है मैं आपके चरण को जो अच्छी तरफ से धो करके, चरण रस धो करके है पी लेता है, और फिर आपके चरण को कहाँ रखूं? एक कटोरी पर रखता हूं, है वहीं पर रख करके देखिए कटोरी ये बन जाए कि नहीं बन जाए, स्त्री बन जाए कि नहीं बन जाए। नाव बन गया तो गया मेरा। इसलिए एक कटोरी के लिया, कटोरी समझते हैं लकड़ी का कटोरी, हाँ उसमें रख है। इसमें भी एक महत्व दिखा रहे हैं। बोले देखो कटोरी में तो भगवान के चरण रज और चरण धोते जलता रहेगा, है हर रोज रोटी बना कर कूदेंगे, ऐसे खाते रहेंगे भगवान के चरणामृत चरण रज। ये भी उनकी बहुत चालाकी है। भगवान की चरण रज लेने के लिए ये उन्होंने भी ऐसे भी बना है। और देखो इस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, जब ऐसे करते रहे दो चार बात करने, लक्ष्मण तो क्रोध में ऐसे फंस कर रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं अरे दोपहर होते जा रहे हैं, हमें गंगा पार करना है तो मेरे भाई के क्या समझ रहे हो? है जल्दी जल्दी बात कर, नहीं देखा मेरा तीर धनुष देखा कि नहीं देखा, मार डालूंगा। तो उस समय वो कह रहे हैं अहो बहुत अच्छी की बात है आज समझिए नहीं, ये आपके भाई यदि हमें मार डाले तो मेरा साध्य शांति कौन करेंगे? आप ही करना पड़ेगा ना, और इससे बड़ी बात क्या है? भगवान स्वयं भगवान यदि किसी को साध्य शांति करे, इससे बड़ी और बात क्या हो सकता है? इसलिए वो कह रहे हैं, वो केवट कह रहे हैं कि लक्ष्मण रामचंद्र के हाथ से यदि मेरा मृत्यु हो तो इससे बड़ी बात क्या है? और इस कथा को सुन करके भगवान रामचंद्र मंद मुस्कान करके आनंद रस आस्वादन कर रहे हैं। क्यों? जब भगवान रामचंद्र सोच रहे हैं मेरे विष्णु लीला में है, इस कथा प्रसंग कहते हैं ये लक्ष्मण के है को क्या तत्व? शेष है ना, सांप जिसके ऊपर भगवान सोते हैं, शेष है। और वो केवट कौन थे? ये केवट जो है क्षीर समुद्र के जहां पर भगवान विराजमान सोते हैं, विश्राम करते हैं, ये क्षीर समुद्र के कोछुआ था। क्या था? याद रखना, कोछुआ था। एक बार भगवान विष्णु जब सोए हुए थे क्षीर समुद्र के अपने शेष के ऊपर, तो कोछुआ विचार मन मन विचार करने लगे अहो प्रभु के चरण रज मुझे प्राप्ति हो जाए। इसलिए कोछुआ क्या करने लगे, बार बार उछल करके और भगवान के चरण के ऊपर आने लगे
और उसके देख करके शेष जो है ना वो फंस फंस करके वो कुछुआ की तरफ जाने लगे और कुछुआ डर जाते हैं और भगवान के इनकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके जो सेवक मुझे आपके उच्छिष्ट माने चरण रज मुझे नहीं दे रहे। उस समय भगवान ने कहा दिया, मनी मन कहा दिया, हे कछुआ कच्छप कछुआ देखो मेरे राम लीला में है तुम केवट होकर के आओगे और तुम जितने इच्छा तुम्हारी जथिच्छा मेरे ये चरण रज को तुम पान करना आस्वादन करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही जो है क्षीर समुद्र के कछुआ वो कौन बन करके आया? केवट बन करके आया। और वही ये भगवान तो रामचंद्र तो वही विष्णु तत्व भगवान तो है, इसलिए भगवान रामचंद्र मणिमन विचार कर रहे हैं और लक्ष्मण के साथ केवट के साथ जो ये प्रेम कलह जो हो रहे हैं उसके सुन करके आनंद साधन ले रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, देखो है ये जो भगवान के चरण में जो रज व धूल कना जो है इतने शक्तिशाली है, इतने प्रभावशाली है। और ब्रज की धूल में ना जाने कौन सा शक्ति है, क्या प्रभाव क्या माने, किंतु वो शक्ति प्रकाश नहीं करते है। ब्रज की जो धूल जो है साधारण धूल के भांति पड़ा रहता है किंतु वो साधारण धूल नहीं है। उस धूल में ऐसे शक्ति है एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की भी सृजन करने में शक्ति, सृष्टि करने में ताकत रखते हैं। हम सोचते हैं ब्रज की साधारण धूल है, ये धूल साधारण नहीं है। एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की भी सृष्टि करने में ताकत रखते, किंतु साधारण धूल के भांति पर रहता है। देखो इस ब्रज की धूल की ऐश्वर्य, मैं इस जितने भी बोल रहा कहने की मेरे तात्पर्य है ब्रज की ऐश्वर्य इतना है, तथापि ब्रजवासी लोग है कृष्ण के भगवान कह करके स्वीकार नहीं कर सकते, भगवान नहीं मानते, इसलिए कहते हैं देखी लो ऐश्वर्य ना माने ऐश्वर्य। कृष्ण कितने प्रयास की ब्रजवासियों की अपने ऐश्वर्य दिखाने के लिए, देखा किंतु माना ही नहीं। 7 दिन 7 रात बाएं हाथ में छोटे उंगली पर गिरिराज गोवर्धन के धारण करके रखा है। ये किसी के द्वारा संभव है? आप बताओ, है कोई मनुष्य की लीला संभव है? सांप के ऊपर संग भगवान ने नृत्य किया, कालिया दमन लीला है, ये मनुष्य के लिए संभव है। किंतु मनुष्य क्या सोचेंगे, 2-4 संस्कृत पढ़ लिया, भागवत को रासलीला पढ़ लिया और लोगों के निकट क्या करने कहले कृष्ण व्यभिचारी है, कृष्ण दुराचारी है, कहते हैं लोग है। अरे कृष्ण गोपी को, वो गोपियां कौन थी वो तो पढ़ा ही नहीं है। और कृष्ण जो वो क्या बोले कालिया के ऊपर जो नृत्य किया है, कृष्ण जो दावानल पान किया उसके बारे में नहीं आ रहे। कृष्ण कहीं गोपियों के साथ प्रेम विहार किया उसके ही ऊपर वो लोग छेड़ते रहते हैं। देखो दुर्बुद्धि लोगों की ऐसी हो जाता है, जो दुर्बुद्धि लोग हैं ना है। इसलिए कृष्ण लीला की अच्छी तरह से समझना चाहिए है। या आज कृष्ण जो ऐसे सुंदर लीला क्यों प्रकट करते हैं? भक्त के विनोदन करने के लिए। भक्त विनोदार्थम करोति विविध क्रीड़ा, ये क्या है? बहुत अच्छा है। हरि बोल, ये तो हमारी चाइनीज डिवोटी है। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधेश। कौन ट्रांसलेट करे? चंपक लता। हरे कृष्णा। चंपक लता, यू आर देयर? नहीं, इंदिरा भी कर सकती है। इंदिरा,
Hare Krishna, you are seeing your Gurudev? हरि बोल। नाइस। हाँ कट गया। हाँ? देखो कृष्ण लीला इतने सुंदर मधुर है, है? इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं, है? दुष्कृत व्यक्ति जो है और माया के द्वारा मोहित जीव है, ना मेरा भजन करता है न मेरा कथा सुनता है। चार प्रकार के लोग भगवान की कथा सुनते हैं और चार प्रकार के लोग भगवान की कथा नहीं सुनते। चतुर्विधा भजते मांग जना, सुकृत अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। यदि उनके सुकृति हो, यहाँ पर कंडीशन डाल रहे हैं, शर्त हो रहा है क्या? यदि सुकृतिवान हो तो भगवान की कथा श्रवण करेंगे, भगवान को मानेंगे, है? चतुर्विधा भजते मांग जना, सुकृत अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। जो शोक में पड़े हुए हैं, दुख में पड़े हैं। जय जय श्री राधे। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी है। और सुनेंगे नहीं कौन? चार प्रकार के लोग सुनेंगे नहीं। कौन कौन? नमांग दुष्कृतो, जो दुष्कार्य करे हैं, दुष्कार्य करते रहते हैं। और गीता के श्लोक, माया अपरहित ज्ञाना काम स्थित, जो हाँ, एक माया अपरहिता ज्ञाना है, ये लोग कथा नहीं सुनेंगे, है? आसुरिक लोग जो सुनेंगे, है? भगवान कैसे सुंदर लीला कथाएं है, कितने सुंदर लीला आदि करते जा रहे हैं। और दूसरी एक कथा, अच्छा प्रभु जी तो बताएंगे, मेरा समय हो गया है। हाँ बताओ। है? है? क्या? ये कृष्ण की जो लीलाएं जो है नित्य, मैंने कहा था कृष्ण की कुछ दो प्रकार की लीला फिर बता रहा हूं। एक है नित्य लीला और एक है नैमित्तिक लीला। जो है नित्य लीला, वास्तव में नित्य लीला जो कृष्ण जो रासलीला आदि को नित्य लीला कहा जाता है। और नैमित्तिक लीला जो है वो कौन सा लीला है? जैसे कृष्ण के जन्म लीला, अभी जो हम लोग जन्म लीला पालन कर रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में आपको बता देता हूं, इस लीला को किस कैटेगरी में लिया गया? नैमित्तिक लीला में लिया है। देखो है कृष्ण के जन्म, अप्रकट गोलोक वृंदावन में कृष्ण की जन्म लीला नहीं है। तो आप कहेंगे, उत्तर आपके पास प्रश्न आएगा, ये भाई जहां पर जाना हमको कहां है? हम साधक है, हम कथा सुन के हम कहां जाएंगे? आप बता कहां जाना चाहते हो? अप्रकट गोलोक वृंदावन में जाना चाहते हो। फिर बता तो भगवान के 3 धाम है। अभी जो भगवान के धाम देख रहे हैं, जहां पर राधा कुंड आदि जो वृंदावन जाते हैं, इसे कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश धाम कहा जाता है। केवल वो स्पॉट है, स्थान पड़ा हुआ है, किंतु वो लीला नहीं है। वो राधा कुंड श्याम कुंड है, स्थान तो है किंतु लीला नहीं है। लीला आप देख नहीं पा रहे, इसलिए कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश। और ये प्रकट जब कृष्ण और नित्य गोलोक वृंदावन धाम से जोग माया के द्वारा इस जगत में लीला के प्रकट, उसके कहा जाता है प्रकट लीला कहा जाता है। और अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में जहां पर कृष्ण सदा सर्वदा आनंद रस साधन करते रहते हैं। इसलिए कृष्ण के 3 प्रकार धाम के बारे में श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु वर्णन कर रहे हैं। एक अप्रकट, एक प्रकट और एक दृश्यमान प्रकाश है। अभी आप राधा कुंड जाते
है, श्याम कुंड जाते हैं। हाँ, नौमांग दुष्कृतो मुड़ा प्रपदंते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुर भावमाश्रिता है। हाँ, अभी राधा कुंड श्याम कुंड आप वृंदावन जाते हैं, लीला दर्शन होता है आपका ना, परिकर के दर्शन होता है? कोई कोई कहते हैं हमें दर्शन होता है, वो महाभाग्यवान है, वो तो उत्तम भागवत के होता है, साधारण लोग के नहीं। अद्यावधि सही लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारी पाए है। कोई कहते हैं हमें दर्शन होता है, अरे बहुत अच्छी बात है। फिर कहते हैं दर्शन करके फिर क्या होता है, काम क्रोध में पड़ जाते हैं, मतलब दर्शन नहीं होता, वो केवल भावना मात्र है। भगवान के एक बार भगवान के एक बार लीला दर्शन हो जाए है तो प्रेम में उन्मत्त हो जाएंगे। ये भी हो सकता है भगवान कभी कभी कृपा करके ऐसे सुकृतिवान जीव के जो है एक बार दर्शन दे करके उसे उत्कंठा बढ़ा देते हैं, जैसे नारद ऋषि के कथा आ जाता है। नारद ऋषि स्वयं कहने लगे है, मंत्र जप करते करते भगवान ने बिजली के भांति मुझे एक बार दर्शन करा दिया है, मैं मूर्छित हो गया है। फिर मूर्छा भंग होने के बाद फिर मैं भगवान की प्रार्थना की वो लीला आदि दर्शन करने के लिए, किंतु भगवान ने कहा हे नारद, तुम्हारी जब तक ये शरीर पंचभौतिक शरीर जब तक तुम्हारा पतन नहीं हो जाए और दिव्य शरीर अलौकिक चित्त शरीर प्राप्ति नहीं हो जाए और मेरे धाम की जब प्राप्ति नहीं हो तब दर्शन नहीं कर सकते। ये तत्व सिद्धांत है। लोग तो ऐसे मनगढ़ंत बहुत कुछ बोल देंगे, मनगढ़ंत अपने है बनावटी बोल दे, मुझे भगवान 3 बार दर्शन हुआ और हर रोज कई कहता मुझे हर रोज दर्शन होता रहता है। अरे कब दर्शन होता है, भाव अवस्था में जाकर के, तत्व सिद्धांत है ये समझ है नहीं तो केवल कल्पना कोई कर लिया तो कोई बस दूसरी बात है आज हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए। हाँ, कहते ये महाभागवत है, भगवत दर्शन हो रहा है। अरे भगवत दर्शन किस स्टेज में होता है, भाव अवस्था में पहुंचने भी कितने कष्ट होता है। खंत्र प्रतिकार वृत्तिमान सुन्नता आशा बंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आशित गुणान खन प्रतीत बसती स्थले इतर जो सुराज तो भाव अंकुरे जने है। खोई नहीं खाता है और कहते हैं मुझे राधा जी के हर रोज दर्शन होते हैं। और नाम कितने करते हो, बस 2 माला करता हूँ, वो भी कभी कभी भी नहीं। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के राधा जी दर्शन देती है, आप बताइए। खोई नहीं खाते खाते उसके दांत आधा हो गया, मैं सच बता रहा हूँ। और वो कहते हैं मुझे हर रोज महाराज, मुझे हर रोज राधा रानी हमारे पास आती है, राधा रानी दर्शन देती। नाम कितने करते हो, बोले 2 माला कभी भी नहीं। अब क्या करते हो, ये समझ छोड़ दीजिए बात है भगवत लीला की। इसलिए कहते हैं सिद्धांत में प्रवेश हो। देखो सिद्धांत बोलिए चित्ते लइते ना करो अलस, जाहि दे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत में प्रवेश होना चाहिए, तत्व सिद्धांत में प्रवेश हो, सदाचार पालन हो है। क्या बोला, सदाचार पालन होना चाहिए और तत्व सिद्धांत है। ये समझते लीला आदि दिखा रहे हैं। देखो वृंदावन की जगह है, इसलिए गोस्वामी के ग्रंथ है अध्ययन होने चाहिए, सिद्धांत में सुप्रतिष्ठित होना चाहिए है। जो जिनके जितने परिमाण सिद्धांत में प्रतिष्ठित हो जाता है उनकी भजन उतना ही परिमाण दृढ़ होता है, पक्का होता है। इसलिए कहते हैं सुने, सिद्धांत में प्रतिष्ठित नहीं हुए, ये नहीं श्लोक जाने अथवा नहीं बोले उसकी कोई बात नहीं है। हमारे गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज कितने श्लोक बोलते थे, हरिदास ठाकुर कितने श्लोक बोलते थे, आप बताओ। श्लोक शुद्ध बोले अशुद्ध बोले उससे कोई आता जाता नहीं, भाव ठीक होना चाहिए, तत्व सिद्धांत ठीक होनी चाहिए। इतना ही तो हम लोग सुने हैं। हमारे तो परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कोई श्लोक के जब पूरा श्लोक नहीं बोलते थे है, आधा श्लोक बोल करके ही है तत्व सिद्धांत में से प्रवेश कर दिया था। इसलिए सिद्धांत में प्रतिष्ठित होना चाहिए है। चल हम इसलिए कह रहे हैं ब्रज ऐसे एक सुंदर माधुर्यमय धाम है
है। जो कृष्ण के हम इसलिए कर रहे हैं, हम जो साधक है, हमारे लक्ष्य क्या है? नित्य गोलोक अप्रकट वृंदावन में जाना है हमें, है? जाने के तरीका इसी प्रकार है। प्रकट वृंदावन में प्रवेश के बाद फिर अप्रकट वृंदावन में जाना है। आज समझिए, अप्रकट वृंदावन में, किंतु अप्रकट वृंदावन में जो है वहीं पर कृष्ण के जन्म लीला नहीं है। श्री जीव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, है कि नहीं? ब्रह्म संहिता में लिख रहे टीका में, है? वहीं पर कृष्ण के जन्म लीला नहीं है, असुर मरण लीला नहीं है, वहीं पर पुतना वध लीला नहीं है, है? आज प्रकट लीला में जन्म लीला दर्शन हो रहा है। प्रकट लीला में असुर वध आदि, पुतना मोक्षण आदि लीला, अघासुर बगासुर लीला आदि वर्णन है। किंतु अप्रकट में वो नहीं। किंतु तथापि वो लीला चल रही है जोग में। उसके हमारे विश्व जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, बोले यदि वहीं पर पुतना नहीं है, पुतना मोक्षण लीला नहीं हो, पुतना वध लीला नहीं हो और कृष्ण के जन्म लीला नहीं हो, तो लीला कैसी होती है? बोले उसी की कहा जाता है भाव मात्र कहा गया। बोले ये भाव मात्र शब्द क्या है, क्या समझेंगे आप? है जैसे आज के दिन अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में है, वहीं पर ब्रजवासी भी जन्म महोत्सव मना रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर मना रहे हैं, है? कैसे ना सबके मन में जोग में ऐसे भाव प्रकट कर दिया जो आज माँ जसोदा बाल गोपाल को जन्म दिया। देखो वो ये भाव शब्द कैसे हम व्यक्त करें, कैसे? बोले केवल एक अनुभूति के योग्य है, अनुभूति कर सकते हैं, है? इसके शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता है। और इस जगत में हमने जितने भी शब्द बोले, वो शब्द किसमें क्या आ, उसमें मल मात्रा आ जाता है। जो जीव गोस्वामी पाद जो शब्द कह रहे हैं, एक भाव साधक भी भाव में पहुंच जाए और उस लीला को दर्शन करके भी व्यक्त भी करे, तथापि कहीं न कहीं माइक भाव आ ही जाता है, मल मात्रा आ जाता है। इसी के कहा जाता है अनुभव वेद्य, जिसके कहा जाए ससंवेद्य दशा हो जाता है। स्वयं अनुभव की विषय होता है, भाषा के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। कितने सुंदर सुंदर लीला चलते जा रहे हैं। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद गोपाल चंपू ग्रंथ में है, गोपाल चंपू ग्रंथ में उसमें स्निग्ध कंठ और मधुकंठ दोनों वक्ता, दोनों कितने सुंदर कृष्ण की लीला कथा आदि बोलते जा रहे हैं। और उस सभा में समस्त ब्रजवासी लोग, नंद जसोदा सभी ब्रजवासी लोग हैं और कथा सुनकर के कितने आनंद और शास्त्रधन कर रहे हैं। जिस प्रकार रामायण में लव कुश वही रामचरित कथा है, ये रामचंद्र की वो क्या बोले यज्ञशाला में है बैठे और सभी लोग कैसे वो लीला रस आस्वादन करने लगे। ठीक उसी प्रकार है, देखो स्निग्ध कंठ और मधुकंठ है, ये दोनों जब ये लीला कथा को जब वर्णन करते हैं और उस समय समस्त ब्रजवासी लोग प्रेम में है ऐसे डूब जाते है। तो ये समझते जो अपराकृत शब्द है, कोई साधारण शब्दों के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। ये भजन करते करते है भगवान की कृपा से साधक के हृदय में अपने आप वो प्रकाशित होगा। इसलिए कहते हैं नांगात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुते न जो में वैसे वृणुते तेन लभ्यो तस्सैष आत्मा विवृणुते तनु श्याम। उस स्वयं भगवान कृपा करके लीला शक्ति के द्वारा है हृदय में सब कुछ प्रकाश कर देते हैं। ये भजन करते 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 है वो अपने आप अनुभव हो जाए है। क्योंकि कई कई शब्द होता है, वो शब्द जो है हम भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते है। उसी की कहा जाता है अनुभव वेद्य। जैसे मैंने कहा ये उस जगत में कृष्ण के जन्म लीला नहीं
इस जगत में जब कृष्ण लीला कर रहे हैं, प्रकट में कृष्ण के जन्म लीला मना रहे हैं, है? वह तो जन्म लीला नहीं है, असुर मारण लीला नहीं है, सब नैमित्त लीला में आ रहे हैं। लीला तो है किंतु वो लीला इस लीला को नैमित्त लीला का है। और नित्य लीला, रास लीला आदि, माधुर्य लीला आदि चलते रहते हैं, गोचारण लीला आदि चलते रहते हैं, इतने सुंदर सुंदर लीला आदि चलते रहते हैं। माधुर्य लीला कहने से केवल रासलीला है, केवल रासलीला नहीं है, रासलीला के साथ अनेकों लीला जब समावेश होता है तब उसी की कहा जाता है रासलीला कहा जाता है। जैसे बंसी चोरी है, मधुपान, हिंदोल लीला है, अनेक प्रकार लीला जब एकत्रित होता है तो उसी की कहा जाता है रास लीला कहा जाता है। हम लोग साधारण रास शब्द सुनते ही हम सोचते हैं कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम विहार अधिकार है, किंतु ये सच नहीं है। अनेकों जो ऐसे मधुर लीला जब एकत्रित हो जाता है तो उसी की कहा जाता है रास लीला। रसते आशद्दते इति रास है। इतने सुंदर लीला आदि चलते रहते हैं, जब तक अप्रकट गोलोक वृंदावन में नहीं जाए है और जो ओ लीला आदि दर्शन नहीं करें, ओ लीला श्रवण आदि नहीं करें तब व्यक्त करना संभव नहीं है। वंशा कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप प्रभु बोलो, आपकी बारी है। अभी बात है, अभी मेरे 11 बजे ना, अभी तो मेरे तो आधा घंटा ऊपर हो गया है। विरह में तो स्फूर्ति होता है? विरह में स्फूर्ति होता है। ये सारे लीलाएं जो है मधुर लीला के पुष्टिकारक कहा जाता है। जैसे समस्त नदियों के जल समुद्र में आकर के समुद्र के क्या करते हैं? स्फीत कराते हैं, बढ़ाते हैं। ये कृष्ण की ये सारी लीला आदि जो है वो माधुर्य लीला को क्या करते हैं? स्फीत कर बढ़ाते हैं। आज ये जो कृष्ण की जन्म लीला आदि आदि समस्त लीला के थे माधुर्य लीला में एक दिखाते हैं और इसी कथा को सुन करके सब लोग आनंद रस में डूब जाते हैं। अरे भाई है उधर भी विरह है, विरह नहीं तो मिलन लीला की जो है मिलन की पुष्टि कारण नहीं होगा। उधर भी विरह है, उस जगत में जो वस्तु नहीं है इस जगत में नहीं हो सकता है? उस जगत में वही लीला है, वो जोग में केवल है प्रकाश करा देते हैं। इसलिए कुछ संप्रदाय के लोग जो है केवल मिलन लीला के ले लेते हैं और विरह लीला की वो लेते नहीं है। वो एक संप्रदाय है ना वृंदावन में जो है वो कृष्ण की जो है संभोगमय लीला मिलन लीला की वो लेते हैं, विरह लीला की वो स्वीकार नहीं करते। किंतु ऐसे नहीं है, मिलन और विरह ये दोनों ही लीला है करके तब जो है माधुर्य लीला प्रकाश होता है। और यही विरह ही मिलन के क्या करते हैं? पुष्टिकारक करते हैं। यही करते बोलो वृंदावन बिहारी। एक इसको क्या करना आज तो ये है व्रत है ना काल इसको दे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है। हाथी दिलो घोड़ा दिलो और दिलो पाल। नंद महाराज के क्या जन्म लिया? कोई करे कृष्ण जन्म लिए नहीं बोल रहे हैं, क्या जन्म लिया? आनंद ही जन्म लिया, आनंद कंद है। हाँ से बोले कृष्ण कहाँ जन्म लिए? बोले आनंद ही प्रकट हुए हैं, इसलिए कहते नंद के आनंद भयो आनंद ही वहीं पर प्रकट हुए हैं। जिसको दर्शन करके सब आनंद रस में तो डूब जाते। गौर प्रेमानंदे हरि।